हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग स्पेशल। गाइस, ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोग को यहां पे देता हूं जितना मुझे आता है। जो नहीं आता है उसके बारे में सीखता हूं और कोशिश करता हूं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है गाइस। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद कोई भी ब्लॉगर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। इसके पीछे कई सारे कारण भी है। अगर ये सब बातें अगर आप जान जाओगे तो स्टार्टिंग करने से पहले आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन यार, आप साल भर के बाद आपको ये पता चले कि आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो तो फिर आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि साल भर का मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए आज मैं कुछ ऐसे जानकारी आपको देने वाला हूं जो कि आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरा कर सकते हो तभी आप ब्लॉगिंग में आना, नहीं तो आप ब्लॉगिंग में साल भर काम करने के बाद आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, आप कुछ भी करने योग्य नहीं रह जाओगे। तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने से पहले आप जान लो ब्लॉगिंग की सच्चाई क्या है, कितना टाइम आपको मिनिमम लग सकता है राइज करने में और कितना पैसे आप यहां से इनकम कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज मैं बात करूंगा ब्लॉगिंग के बारे में। यूट्यूब के बारे में इसमें कोई भी जानकारी आपको नहीं दूंगा, उसके लिए मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा। सबसे पहला बात तो आप इतना जान लीजिए यार कि अगर ब्लॉगिंग पे अगर आप उतरे हो तो आपके पास समय होना चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए, और दूसरी बात आपका पेशेंस लेवल सही होना चाहिए, यानी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आए ब्लॉग बनाए, एडसेंस का अप्रूवल लिए और पैसा आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हाँ वो सब सही है। अब जितना भी ब्लॉगिंग में देख रहे हो लाखों कमा रहा हूँ, ठीक है, एक महीने में 2-3 लाख रुपए महीने आ जाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये जानकारी आपको देते हैं, सही है, कमा भी रहे हैं। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि इन लोगों ने कितना समय दिया है ब्लॉगिंग को, कितना साल का एक्सपीरियंस और कितना मेहनत किया है। आप इन सब चीज़ों को अगर जान लेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना संयम बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ पहली कहानी से। ठीक है, पहला कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि लोग फेलियर का निशानी आप देख लीजिए। जो फेलियर होगा ब्लॉगिंग में, वो ब्लॉगिंग पे आने से पहले ही वो ये जानना चाहेगा कि कितना मुझे टाइम लगेगा और कितना पैसा मुझे देगा। लेकिन यार कुछ लोग यहाँ कमाई के लिए नहीं, अपना पेशेंस दिखाने के लिए आते हैं। उनका पेशेंस जो है उस चीज़ को दिखाने के लिए आते हैं, अपने टैलेंट को शो करने के लिए आते हैं। टैलेंट को दिखाते दिखाते उसे मालूम चलता है कि नहीं अब मुझे कुछ अर्निंग भी यहाँ से हो सकती है, तो ऐसे लोग ब्लॉगिंग में टिक सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास कोई टैलेंट या स्किल नहीं है, या फिर जो स्किल है खुद का उसे पहचाना नहीं है और ब्लॉगिंग पे आ जाते हैं। फिर उसे मालूम चलता है काफी टाइम लगेगा, ये सब बेकार चीजें, ये सब को छोड़ देते हैं और वे लोग फिर दूसरे को भी जाकर के डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप ब्लॉगिंग के लिए परफेक्ट हो या नहीं हो। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। पहला चीज, जब भी आप ब्लॉगिंग पे आ रहे हो तो आपको संयम बरतने की जरूरत है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एडसेंस का अप्रूवल सही टाइम पे ले पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मे भी जितना टाइम में आपको एडसेंस मिलना चाहिए था उससे दुगना टाइम आपको लग जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज़ मैंने यहाँ पे लिया वेबसाइट। जब भी आप ब्लॉगिंग पे आते हो ना गाइस, तो आपको क्या करना होता है, एक वेबसाइट बनाना पड़ता है। वेबसाइट के लिए आपको एक होस्टिंग की जरूरत होती है और एक डोमेन आईडी की जरूरत होती है, और यह सारा का सारा आपको ब्लॉगर फ्री में प्रोवाइड करता है। ब्लॉगर से भी जो है आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देते हो तो आपका एडसेंस अकाउंट सिक्योर हो जाता है। मैं फिलहाल अभी फ्री से ही स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आप जब वेबसाइट बनाते हो तो उस टाइम भी आपके माइंड में एक ही चीज रहता है कि एडसेंस का अप्रूवल लेना है। ठीक है, आप इन सब चीजों में ध्यान ना दें। पहला तो आप जो टॉपिक चुने इस टॉपिक के अनुसार एक अच्छा सा वेबसाइट को आप पहले तैयार करें। एक अच्छा वेबसाइट में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, आप डोमेन नाम लेने के बाद उसमें एक टेम्पलेट जो अपलोड कर देते हो ब्लॉगर में, लेकिन उसे अपलोड करने के बाद कस्टमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हो। सबसे पहले तो आपको करना क्या है ना, जो मेनू है उस मेनू को कस्टमाइज करना पड़ेगा वेबसाइट में। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको मेनू को कस्टमाइज करना है। टेम्पलेट में पहले से ही बहुत सारा मेनू बना हुआ रहता है, उस मेनू को आपको डिलीट करना है और अपने अनुसार सारा मेनू आपको वहां पे क्रिएट करना है। मेनू क्रिएट करने के बाद उसमें आपको URL भी देना है। ध्यान रहे, अगर कोई मेनू बटन वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपका ये साइट नेविगेशन इशू में चला जाएगा और इस तरह से आपका एडसेंस डिसअप्रूव होगा। दूसरा चीज, आपका वेबसाइट किस टॉपिक पे बना रहे हो, कहीं आप कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप कोई 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको कुछ पेजेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको कुछ पेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पेजेस होने चाहिए
और 4 पेजेस बिल्कुल होने चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस तरह की जानकारी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है गाइज, मैं आपको लिख करके दे देता हूं, ठीक है। आपको पेजेस की जरूरत पड़ेगी और वो पेजेस भी आप ध्यान रख लीजिए कौन कौन सा चाहिए होगा। एक प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होगा जिसमें क्लियर मेंशन होगा कि आप अपने वेबसाइट में, ठीक है, क्या क्या प्राइवेसी पॉलिसी आप लगा करके रखे हो। ऑनलाइन जनरेटर से भी आप जनरेट कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसमें भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। नेक्स्ट है गाइस, आपको अबाउट अस लिखना ही लिखना है। आपका वेबसाइट किस टॉपिक पे है, क्या काम कर रहे हो, नहीं काम कर रहे हो, इस चीज को लिखना ही लिखना है। मेक श्योर कि आप ये सब इंग्लिश में लिख रहे हो ताकि गूगल भी उस चीज को ढंग से पढ़ पाए और समझ पाए आपके वेबसाइट को, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग आपके वेबसाइट में विजिट करेंगे जिसे शायद आपकी लैंग्वेज नहीं पता, इसीलिए ये पेजेस को आप हमेशा इंग्लिश में बनाए, ठीक है। अगर आपके वेबसाइट में किसी भी प्रकार की फॉल्ट हो या प्रॉब्लम हो तो तीसरा पेजेस आता है कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस को आप क्लियर रखें, वो जो पहले से फॉर्मेट बना हुआ रहता है ना डब्बा में भरने वाला, उस तरह का फॉर्मेट नहीं बनाए। क्लियरली आप लिख दे मेरा नाम ये है, मैं इस वेबसाइट का मालिक हूं, ठीक है, इसमें जो भी जानकारी दी गई सत्यता पे आधारित है और सारा का सारा ट्रू है, सही है। इसके बाद भी अगर आपको कोई शिकायत है, कंप्लेन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप वहां पे ईमेल आईडी अपना छोड़ सकते हैं, अपना डिटेल वहां पे डाल सकते हैं ताकि लोग आपको आसानी से कांटेक्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद 4 पेजेस हो गए। एक डिस्क्लेमर आपको रखना पड़ेगा। डिस्क्लेमर में आपका ये मेंशन होना चाहिए कि इसमें जितना भी जानकारी दिया गया वो मैं अपने एक्सपीरियंस या जानकारी के आधार पर लिखा हूं। अगर फ्यूचर में इससे अगर आपको किसी भी प्रकार की हानि होती है, इस वेबसाइट से दी हुई जानकारी से किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसका जिम्मेवार जो है वेबसाइट का ऑनर नहीं होगा। इस तरह का डिस्क्लेमर आपका क्लियर होना चाहिए। और सारा का सारा जो है गाइस आप ऑनलाइन जो है सब जनरेट कर सकते हो, बस थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है। probloggingspecial.blogspot.com डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसमें जाकर के देख सकते हैं एक कंप्लीट वेबसाइट किस तरह से क्रिएट किया जाता है। मैंने आप लोग के लिए डेमो के लिए उसे बना करके रखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया मेनू पेजेस। इसके बाद जो टेम्पलेट आता है उस टेम्पलेट में गाइज आपका कुछ शेयरिंग बटन भी होता है, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब भी होता है, उसको भी आप लोग चेंज नहीं करते हो। टेम्पलेट वाला ही जो है यूआरएल वो दिया हुआ रहता है, तो इससे भी जो है आपका रिडायरेक्शन हो जाएगा कंपनी वाले वेबसाइट पर जिसका वो टेम्पलेट है। तो ये भी एक पॉलिसी वायलेशन है गाइस। वहां पे आप अपना यूआरएल लगाओ और अगर उस शेयरिंग बटन का, अगर आपके पास मान लीजिए फेसबुक का यूआरएल नहीं है तो अपना वेबसाइट का ही यूआरएल डाल दो ताकि उसको क्लिक करने पर उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका मेनू बटन हो गया, अबाउट अस हो गया, पेजेस हो गया और इसके बाद शेयरिंग बटन को आपने ठीक कर लिया। जब ये सब आप कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, तो उसे एक बार पीसी मोड में और एक बार मोबाइल मोड में आप उसे ओपन करके देख लीजिए क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है गाइस तो थीम को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। दोनों में काम करना चाहिए, इसको रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जब आपका वेबसाइट कंप्लीट हो जाता है गाइस, तो उसके बाद आप कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले कंटेंट लिख देते हो, उसके बाद आप वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए बैठ जाते हो। इससे आपको इंडेक्सिंग में बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले फुल्ली कस्टमाइज कर लो वेबसाइट को। लोगो फोगो जो भी है सब लगा लीजिए। जब वो फुल्ली कस्टमाइज हो जाए उसके बाद आइए कंटेंट पर, ठीक है। कंटेंट अब गाइस होता क्या है, कुछ लोगों को जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, इसलिए पर डे 2-3 आर्टिकल लिख करके डाल देते हैं, ठीक है। 30 दिन तक वो या 25 दिन तक वो आर्टिकल लिख करके डाल देंगे, उसके बाद वो थक जाते हैं। उसके बाद एडसेंस अप्रूवल के लिए रोते रहते हैं, सर मेरा 20 पोस्ट हो गया, 30 पोस्ट हो गया, 10 बार रिजेक्ट हो रहा, 20 बार रिजेक्ट हो रहा। गाइस एडसेंस क्यों कर रहे हो? एडसेंस आपका काम देख रहा है और आप एडसेंस को देख रहे हो, काम अपना दिखा ही नहीं रहे एडसेंस को। तो गाइज हमेशा एडसेंस के रट मत लगा रखो, मैं पहले बता दे रहा हूं और सारा का सारा मैं समय भी बताऊं कितना समय आपको देना है, ठीक है। तुरंत आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और मिल भी जाता है तो क्या दिक्कत होगा मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कंटेंट कितना होना चाहिए गाइज, कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कंटेंट कितना होना चाहिए। बस इतना जान लीजिए कि मिनिमम कंटेंट 20 होने चाहिए ताकि इन्वेंट्री इशू एक आपका एरर आता है, ठीक है। तो कंटेंट इन्वेंट्री जो है ये इशू इसी कारण से आता है गाइस, क्योंकि आपके वेबसाइट पे इनफ कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। यानी मिनिमम 20 पोस्ट आपको लिखने पड़ेंगे और ये 20 पोस्ट आप एक ही दिन में मत लिखो, 1-2 ऐसे करके आप लिखो। कम से कम जो है गाइस 20 या 30 दिन यानी 1 महीना तक आप उसमें आर्टिकल लिखो। आर्टिकल लिखने के बाद भी गाइस आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आर्टिकल है वो वैल्यूएबल है या नहीं है गूगल कंसीडर करेगा, आप कंसीडर नहीं करोगे। भले ही वो प्लाजियरिज्म फ्री है, आपने
लंबा लिखा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गूगल देखेगा क्या वो आर्टिकल मेरे काम का है, अगर गूगल के काम का है तो वो बोल देगा हाँ ये वैल्यूबल है, अगर काम का नहीं है तो बोल देगा नो वैल्यूबल कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लो वैल्यूबल कंटेंट का आपको एरर आना चालू हो जाएगा। तो एक कंटेंट आपने 30 कंटेंट आपने लिख लिया, 40 कंटेंट लिख लिया, 50 कंटेंट लिख लिया, इंतजार कीजिए, कुछ ट्रैफिक आने दीजिए, क्योंकि जरूरी है कंटेंट के बाद जो है गाइज आपका नेक्स्ट आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक यहाँ पे मायने नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में गाइज जितना कंपटीशन बढ़ चुका है ब्लॉगिंग में, गूगल देख रहा है कि आप जो काम कर रहे हो क्या उसका यूजर है कोई, या ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी कंटेंट लिख दे रहे हो, जो भी मन में आ रहा है लिख दे रहे हो, तो ऐसे कंटेंट को एडसेंस अप्रूव्ड नहीं करता। आपको गाइज वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी कौन सा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको चाहिए। ध्यान रखना ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे वेबसाइट में अलग अलग तरह से लोग विजिट करते हैं। कुछ फेसबुक से आ गए, कुछ को हम लोग ने व्हाट्सएप से विजिटर बुला लिया है, कुछ अलग अलग सोशल मीडिया से है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, अलग अलग जगह पे मैंने यूआरएल शेयर किया और उससे भी विजिटर्स आ रहे हैं। तो ये विजिटर आपका गूगल नहीं देखता। गूगल आपको देखेगा कि आपके पास जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसमें से ऑर्गेनिक कितने, ऑर्गेनिक यानी गूगल में कितने लोग सर्च करके आपके वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो गूगल में जितने भी सर्च करेंगे वे लोग जब आपके वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो वो होता है ऑर्गेनिक। आपको ऑर्गेनिक जो है गाइज, आप जितना भी ऑर्गेनिक मंगा रहे हैं, 100 मंगा रहे हैं, 200 मंगा रहे हैं, याद रखिएगा, और जो सोशल मीडिया से मंगा रहे हैं दोनों के बीच का अंतर में जो ना 60-40 होना चाहिए। ठीक है, यानी ये आपका ऑर्गेनिक मिनिमम 60% आपको मेंटेन करना है ऑर्गेनिक गाइज। अगर ऑर्गेनिक विजिटर्स आ रही है तभी गूगल को लगता है कि नहीं ये वैल्यूबल कंटेंट है, आज नहीं तो कल जो है इसका विजिटर बढ़ जाएगा और मुझे भी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखता है यार कि आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है, आप शेयरिंग वगैरह इधर उधर से करके मंगा रहे हो, वो समझ गया कि आप नेक्स्ट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे ब्लॉगिंग पे, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रैफिक उतना मान्य नहीं रखता है, लेकिन आपका वेबसाइट वैल्यूबल है या नहीं है ये ट्रैफिक ही डिसाइड करता है। ठीक है, इसके बाद कोई ट्रैफिक अगर आ रहा है तो उसके बाद वो कितना टाइम तक आपके वेबसाइट पे रुक रहा है। ऐसा नहीं कि टाइटल मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था जिससे लोग क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, लेकिन कंटेंट उसे नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, वो तुरंत आपके वेबसाइट से बाहर निकल जा रहे हैं या दूसरे पोस्ट पर मूव कर जा रहे हैं, तो इससे आपका बाउंस रेट बढ़ेगा और वो भी आपका लो वैल्यू कंटेंट ही कहलाएगा गाइस। तो ट्रैफिक हो गया मायने। अब बात आता है समय का कि कितना टाइम आपको लगेगा ब्लॉगिंग में आने में और कमाने में। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैंने आपको जो बताया इतना प्रक्रिया करने में एटलीस्ट आपको जो ना 6 मंथ चाहिए होगा। याद रखिएगा 6 मंथ। तो जो भी 6 मंथ से कम के व्यक्ति हो, फर्स्ट टाइम आप एडसेंस अप्रूवल ले रहे हो, तो मिनिमम मतलब जो टाइम होता है ना वो गूगल आपको 6 मंथ ले ही लेगा। इतना काम करने में आपको 6 मंथ लग जाता है। आप कितना अच्छा पोस्ट लिख लो वो तुरंत रैंक होने वाला नहीं है। पोस्ट धीरे धीरे आपका पुराना होगा, कुछ विजिटर्स आएंगे, उन लोगों के आधार पर डिसाइड करेगा गूगल की पोस्ट आपका कितना इंपॉर्टेंट है, और वो पोस्ट धीरे धीरे आपका रैंक करता जाएगा। ठीक है, आज 100 नंबर में दिखाया था, कल 98 में दिखाएगा, परसों 95 में दिखाएगा, उसके बाद 70, 50, 30, 10, तब जाकर के 1 नंबर में वो आएगा या फिर टॉप 10 में वो आएगा गाइज। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, तुरंत कोई भी पोस्ट मतलब ये नहीं होता, रैंक नहीं होता, और सारा का सारा पोस्ट रैंक होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है गाइज। दूसरी बात गाइस, अगर आप अच्छा से काम करते तो एडसेंस अप्रूवल लेने में 6 मंथ लग जाएंगे, लेकिन आप शॉर्टकट ट्रिक्स अपना रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, ठीक है, जल्दी अप्रूवल लेने के चक्कर में, तो यही आपका 6 महीना बन जाएगा 12 महीना का। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 12 मंथ, क्योंकि जितना भी आपने प्रॉब्लम अपना क्रिएट करके रखे वेबसाइट में सबको ठीक करने में आपको फिर से 12 महीना तक वेट करना पड़ेगा, यानी 6 महीना का काम आप 12 महीना कर दिए। ठीक है, अब गाइस अब हो जाता है आपका एडसेंस अप्रूवल, 6 महीना में या 12 महीना में आपका एडसेंस हो जाता है अप्रूवल। ध्यान रखिए, YouTube में बोला गया कि 12 महीना लगता है आपको, 12 महीना में 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटा आपको चाहिए। वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूं, इतना एरर आपको देगा गूगल एडसेंस कि 6 महीना से 12 महीना क्या 2 साल भी आपका लग सकता है गाइस। ये इतना एरर आपको फेस करने के लिए कहेगा कि उतना टाइम ले ही लेगा। ये बोलता नहीं है कि मैं 12 महीना में आपको पूरा करना, लेकिन आपको पहुंचा देगा वो 6 महीना या 12 महीना पहुंचा देगा। अच्छा से काम कीजिएगा 6 महीना, और अगर आप खराब से काम कीजिएगा तो 12 महीना। और जिन लोग का एडसेंस अप्रूव्ड हो चुका उसका दूसरा वेबसाइट अप्रूवल कराने में टाइम नहीं लगेगा, वो 1 महीना 2 महीना में अप्रूवल ले सकता है, लेकिन जो नहीं है उन लोग को एटलीस्ट इतना वेट करना पड़ेगा। तो अच्छा से काम करो, 6 महीना मिल जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम को सुधारने में 12 महीना वेट करना पड़ेगा। अब रहा गाइस, क्या एडसेंस अप्रूव्ड होने के बाद आप पैसा कमा लोगे? बिल्कुल नहीं गाइस। एडसेंस अप्रूवल होने के बाद आपका पैसा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके वेबसाइट में कितना विजिटर आ रहे हैं, कितना आपका क्लिक हो रहा है, इस पे आपका पैसा
कैलकुलेट होता है। और होता क्या है कि जिसे जल्दी ही एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है, जिन लोगों के पास ट्रैफिक नहीं है फिर भी गूगल ने उसको अप्रूवल दे दिया, उसका लक अच्छा था, तो वैसे लोग क्या करते हैं, तो मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो छोड़ दीजिए, पैसे कमाने के चक्कर में इधर उधर से ट्रैफिक लेना चालू कर देते हैं। 15 दिन 20 दिन में ये लोग 50 60 100 डॉलर कर लेंगे। उसके बाद जब बैलेंस निकलने की बात आती है उससे पहले इसका वेबसाइट मतलब इसका जो एडसेंस है वो या तो सस्पेंड हो गया है या तो फिर उसको 30 डेज के लिए सस्पेंड किया गया है या फिर कुछ ना कुछ एरर लगा दिया उसके एडसेंस में, ताकि उसमें जितना भी गलत तरीका से पैसा कमाया गया वो सब आपसे रिटर्न ले लेगा और वापस वो अपने क्लाइंट को पैसा वापस कर देगा। तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और गूगल जानता है कि अगर आपको अर्निंग नहीं होगा तो आप गलत काम करोगे, इसीलिए एडसेंस अप्रूवल आपको जल्दी नहीं देता है गाइज। दूसरी बात गाइस, जब आपका 6 महीना में एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि अब एडसेंस अप्रूव हो चुका है, अब मुझे काम करना चाहिए। डेली कितने आ रहे हैं, 10 सेंट, 5 सेंट, 1 सेंट, किसी दिन 0 सेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी महीना में आप 4 या 5 डॉलर आप कमा पाओगे, तब आपको मालूम चलेगा कि नहीं इतना ज्यादा अर्निंग नहीं होता वेबसाइट में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक विजिटर लाना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक विजिटर के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इस काम को करते करते यार, अगर आपने 6 मंथ में एडसेंस का अप्रूवल लिया था तो आपको 12 मंथ लगेंगे। इस 12 मंथ के बाद जो है गाइस, ठीक है, इस 12 मंथ के बाद जो है गाइस आपको समझ में आएगा कि हाँ अब एडसेंस में किस तरह से अर्निंग होने वाली है, ठीक है। यानी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका लग गया। 1 साल के बाद आपको थोड़ा बहुत इनकम आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप सही से काम कर रहे हो तो। और अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ये सिचुएशन चला जाएगा। यानी 12 मंथ में आपने एडसेंस का अप्रूवल लिया था और 24 मंथ आपका लग जाएगा यहाँ पर ये जानने में कि पैसा का अर्निंग कैसे होता है, कैसे ट्रैफिक ला, ये करते करते। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप सही से काम करना चाहते हो या फिर शॉर्टकट अपनाना चाहते हो। शॉर्टकट अपनाओगे तो चले जाओगे इस तरह से, जितना शॉर्टकट अपनाओगे उतना ज्यादा लेट होगा, उतना ज्यादा आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लास्ट में आप सोचोगे कि यूट्यूबर जो बताते हैं कि मैं मंथ में इतना कमाता हूं ये सब गलत है, वेबसाइट वाले जो बताते हैं मंथ में एडसेंस से इतना कमाता हूं वो सब गलत है, और आप दूसरे को भी डिमोटिवेट करते चले जाओगे। तो गाइस मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि एडसेंस अप्रूवल के बाद तुरंत अर्निंग नहीं होती है, ठीक है। इवन मेरा एडसेंस अप्रूवल 2 साल पहले हुआ था और अभी तक मेरा मात्र $50 हुआ है, वो भी 3 वेबसाइट है और 1 यूट्यूब चैनल मोनिटाइज है उसी में से। इसके अलावा एप्लीकेशन भी है गाइस, तो मैं उस पर भी काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूं आप लोगों के वेबसाइट पे एडसेंस के अप्रूवल दिलाने में। तो गाइस अगर आपको भी आपके वेबसाइट पे प्रॉब्लम हो तो आप अपना वेबसाइट मुझे दे सकते हो, शेयर कर सकते हो लिंक, मैं चेक करके बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है और नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, एटलीस्ट आप कुछ सीख जाओ, उसके बाद मुझे परेशान करना। यहां तक कि आपने अच्छा से ब्लॉग स्पॉट डोमेन अच्छा से लेकर के उसको वेबसाइट का कस्टमाइजेशन नहीं कर पाया और मुझे भेज दीजिए, लीजिए सर चेक कीजिए इसको, इसमें अभी तक एडसेंस का अप्रूवल काहे नहीं मिला। झूठ का मेरा भी टाइम बर्बाद करते हो और अपना भी टाइम बर्बाद करते हो यार, इसीलिए ऐसे वेबसाइट को मुझे चेक करने में अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम है, उन लोगों को अगर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, वो लोग जब मुझे हेल्प मांगते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं इसका मेहनत कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, तो चलो इसको हेल्प कर देते हैं। बट यार अभी वेबसाइट तैयार नहीं हुआ है, कंटेंट तैयार नहीं हो रहा, आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए। एडसेंस का अप्रूवल ऐसे ही नहीं मिल जाता है गाइस, ठीक है, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर वीडियो से समझ में नहीं आता है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को मिल जाएगा नीचे, आपको कुछ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा गाइस, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप फोन में बात करके अपना डाउट क्लियर कर लो। बट ये मत सोचना कि एडसेंस में आने के साथ एडसेंस का अप्रूवल हो जाएगा और तुरंत में पैसे कमाने लगूंगा और यहाँ पे एटीएम मशीन नहीं लगेगा, ठीक है, नोट छापने की पेड़ नहीं लगेगी, आप हिलाओगे पैसा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, तुरंत कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप ब्लॉगिंग में लंबा टाइम तक टिकना चाहते हो, अच्छा खासा अभी अर्निंग करना चाहते हो, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, यूट्यूब पर हो या फिर आपका वेबसाइट पर, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।